अगर आप अलाउ करें तो ये जो अपने पहले रिकॉर्डिंग का सेशन हुआ है ये बड़ा इम्पोर्टेंट हुआ है। आई होप कि वो भी आप शेयर करेंगे। अच्छा चलें, एनीवेज वो आप ले लीजिएगा, बट ये हम अपने रिकॉर्ड के लिए वैसे कर रहे होते हैं कि हम लोग अपनी परफॉर्मेंस को भी इवैल्यूएट कर पाएं। बट एनीवेज लेट्स बिगिन, और आपको चाहिए होगा तो वो एक्टिविटीज देख लेंगे, मशवरा करके आपको दे देंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब और मेरे बहुत ही अजीज़ और प्यारे और इस कुरान कोर्स के शुरका, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह के फजल से है कि हमने एक प्रोसेस शुरू किया था कुरान सीखने का, उसको हम मुकम्मल कर चुके। आज आपने दोहराई भी कर ली। इस वक्त आपके सामने सेशन रन होगा कि जो आपको फाइनल क्विज आएगा उसमें सवालों की नौयत क्या होगी और आप उसको किस तरह से करेंगे। तो वैसे तो इसमें मुझे ज़रा 1 मिनट दीजिए। ठीक हो गया। चलें, तो उसमें सवालों की नौयत क्या होगी और आपने कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी तक जो हमारा क्विज है जी वो आपके 90 मार्क्स का क्विज होगा और टाइम आपको पहले बताया जा चुका है। ये आराम से 60 मिनट्स में किया जा सकता है और इसको लेकिन आपको हमने 90 मिनट्स दिए हैं, इसलिए भागें दौड़ें भी नहीं, बहुत जल्दी ना करें, फिर गलतियां होती हैं तो लोग हमें कहते हैं जी अब मुझे दुरुस्त करनी है, ये गलती तो ऐसे ही हो गई, ये जल्दी में हो गई। तो गलती ऐसे ही होती है, जल्दी में भी होती हैं गलतियां, और गलतियां जो है वो बाज़ औक़ात फोकस ना होने से भी होती हैं और खाम खा का प्रेशर लेने से भी होती हैं। तो आप इत्मीनान से कीजिएगा इसको, इंशाल्लाह आप इसको ये जी मैं सारे उनको वो कर रहा हूँ म्यूट। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि आपने अच्छा, लिंक बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह जैसे आपको होमवर्क का लिंक आता है, आपको ग्रुप में लिंक डाल दिया जाएगा, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे और वो लिंक खुल जाएगा। मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस इंशाल्लाह रिटर्न में भी आएंगी ग्रुप के अंदर, लेकिन बुनियादी बातें इससे पहले कि मैं क्विज पर आऊँ वो ज़रा समझ लें। पहली बात ये कि आप अपने मोबाइल आपका अपडेटेड होना चाहिए, जो भी डिवाइस है चार्ज हुई होनी चाहिए, अपना इंटरनेट कनेक्शन पहले चेक करें। क्योंकि अक्सर अहबाब फिर उस वक्त क्या होता है जी, बैटरी लो हो गई थी, इंटरनेट का कनेक्शन का इशू हो गया। अगर आप 2 ऑप्शन रख लें तो अच्छी बात है, आपके घर में भी है अगर नेट और मोबाइल में भी है, या कहीं ऐसी जगह हो सकते हैं या वाईफाई है, और तो ज़रा अच्छा हो जाएगा हम सबके लिए, आपके लिए आसानी होगी। ठीक है जी, तो ये जो टेक्निकल इश्यूज है ना, ये आप सारे पहले से हैंडल करके रखें। इसी तरह मैं ये एडवाइस करूंगा, अगर बड़ी स्क्रीन के ऊपर आप इसे कर सकते हैं वेरी गुड, खासतौर पे जो बड़ी उम्र के लोग हैं जिनको नज़र का इशू होता है वो लोग। अगर आप मोबाइल पे करना चाहें मोस्ट वेलकम, आप उस पर कीजिए। अच्छा, क्विज में ना आपने शुरू में टॉप पे अपना नाम नहीं लिखना, ठीक है, कुछ नहीं लिखना, शुरू में नहीं लिखना आपने आखिर में जब पूरा कर लें तो फिर नाम लिखना है कि गलती से भी अगर सबमिट बटन दब जाए किसी वक्त तो वो कोई सबमिट हो जाएगा, फिर हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता उसको री करने का आपके लिए, और वो आप डिवाइस से दोबारा कर भी नहीं सकेंगे। ठीक है, इसलिए शुरू में अपना नाम नहीं लिखें, कुछ भी ना लिखें। अगर आपने एक डॉट भी उसमें लिख दिया तो वो आपका नाम के तौर पे वो फिर सबमिट हो जाता है, आप उसको खाली छोड़ें। जब आप एंड पे सबमिट भी करेंगे ना, वो फिर आपसे कहेगा कि जी आप अपना नाम लिखें। जब नाम लिखेंगे और व्हाट्सएप नंबर पूरा डालना है आपने, अपना पूरा नंबर, जिस व्हाट्सएप नंबर से आप होमवर्क करते रहे हैं वही नंबर आपने पूरे का पूरा डालना है, क्योंकि वो हमारे पास रेफरेंस होता है बाद में आपका रिजल्ट बनाने के लिए। तो ये बुनियादी चीजें हैं। अच्छा, अगर आप मोबाइल पर कर रहे हैं तो ये नुक्ता मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर एक दफा कहूंगा, बाद सवाल ऐसे होंगे अगर आप यूं कर रहे हैं उसको पोर्ट्रेट पोजीशन में, तो उसके ऑप्शन आगे तक होते हैं, वो आपको नजर नहीं आते। तो या तो आप फिंगर से इसको स्क्रॉल कर लें यूं, ठीक है, आप उसको स्क्रॉल कर लें साइड पे, यूं फिंगर से स्क्रॉल करें
अगर नहीं तो यूं कर लें, इस रुख, तो आपको पूरा सवाल नजर आ जाएगा, पूरी स्टेटमेंट, पूरे ऑप्शन आपको नजर आएंगे। ठीक हो गया? ये तो थी टेक्निकल सारी बातें इसके हवाले से। अब आ जाते हैं क्विज के ऊपर। क्विज में आपको अमूमी तौर पर सारे सवालों की वही नेचर होगी जो आप पहले होमवर्क में कर चुके हैं। सिर्फ एक दो सवालात ऐसे हैं जो मैं आपको थोड़े डिटेल से एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, तो मैं बारी बारी आपके सामने एक सैंपल क्विज चल रहा है, आपके सामने ये देखिए। ठीक है, वही तरीका है, एक स्टेटमेंट होती है, नीचे ABCD ऑप्शन है, आपका जो ऑप्शन आप करना चाहते हैं सिलेक्ट, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया, मेरे पास चूंकि ये मास्टर है इस वक्त कॉपी, यानी हमारी अपनी, तो इसके ऊपर ये ओरिजिनल आपको रिस्पॉन्स आ रहा है। ये तो ये देखें, ये आपके सवालात यूं ही आप, ये वो है। अच्छा, अब सवालात की नेचर क्या होती है? एक वो होते हैं जो उर्दू से उर्दू में जवाब देना होता है, चीज़ों के बारे में बताना होता है। एक होता है आपको अरेबिक स्टेटमेंट दी जाती है, एक होता है आपको उर्दू स्टेटमेंट दी जाती है, उसकी अरेबिक बतानी होती है। अच्छा, फिर आपको कुछ सवालात ग्रामर के सवालात आते हैं, उसमें आपने ग्रामर की इंटरप्रिटेशन करनी होती है। कुछ में तारीफें दी हुई हैं, आपने बेस्ट सेलेक्ट करनी है। कुछ में वाहिद जमा बताना है, इसम और ये सारी चीज़ें। बाकी सब सवाल आसान होंगे। मैं ख़ास तौर पर एक सवाल जो है ना आपके सामने लाना चाहता हूँ, और वो ये है कि जब आपसे, अच्छा ये सेक्शन है ना, डिफरेंट सेक्शंस पे सवाल पूछे जा रहे हैं, और ये जो आपके सामने चल रहा है ये सैंपल क्विज है इस वक्त। तो यहाँ पर एक सवाल ऐसा होगा जिसमें आपसे ऑड वन आउट का ऑप्शन होगा। ऑड वन आउट यानी अच्छा चले चलते चलते ये भी देखते जाएं। जैसे ये है फमिन हम, तो नीचे टुकड़े दिए गए हैं कि आपने कितने टुकड़े करने हैं, तो जो सही टुकड़े आप उसको क्लिक कर देंगे। अल्लाहु माअहुम, इसके कितने टुकड़े बनते हैं, आप उतने उस ऑप्शन को कर देंगे। तो ये इस तरह के सवाल भी आएंगे। दुरुस्त अरबी तर्जमा कीजिए, ये आपने पहले किया भी हुआ है, आप कर लेंगे इंशाल्लाह इसको। ये सवाल जो है ना जी, ये जरा गौर से देखें, ये सबसे लोग इसमें सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। सॉरी सर, एक स्टूडेंट का ये है कि वो कह रहे हैं जरा इसका फॉन्ट बड़ा कर दे, उनको नजर नहीं आ रहा, शायद बारीक है काफी। सॉरी, क्या कह रही हैं? वो उनको सही तरह नजर नहीं आ रहा, इसका फॉन्ट यहाँ बड़ा कर ले क्योंकि ये काफी अच्छा, बारीक है। ठीक है, मैं बड़ा कर। अच्छा अच्छा, अब देखें, आप वैसे तो फॉन्ट की जगह अगर आप मेरी इंटरप्रिटेशन पर जरा तवज्जो कर लें तो आप इस सवाल को, वहां आएगा आपके सामने लिखा हुआ होगा, आप इसको पढ़ भी लीजिएगा। तो ये सवाल जो होता है ना, इसमें आमतौर पर 5 से 10 सवाल आपसे पूछे जाते हैं इस सेक्शन में। ये है जरा हायर लेवल थिंकिंग सेशन, हायर लेवल। आपको जरा इस सवाल पर रुकना है, पहले तो इस पर गौर करना है। मैं आपको समझाने लगा हूं सवाल क्या होगा। सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि जो बुनियादी सवाल है वो ये होगा कि नीचे जो आपके सब पार्ट्स आ रहे हैं ना, सेक्शंस, उसमें एक सवाल दिया गया, उनमें 3 या 4 ऑप्शन है, आमतौर पे 3 होंगे आपके पास ऑप्शन। तीनों में से जो एक मुख्तलिफ है ना, इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑड वन आउट, जो दो मिलते जुलते हैं उनको आप पहचान लें, और जो मुख्तलिफ है ना उसको सिलेक्ट करके अलग कर दें कि ये चीज इनसे अलग है। अच्छा, अब ये किस बुनियाद पर करें? तो पहले नंबर पर क्राइटेरिया आपने ज़हन में रखना है कि अच्छा ये इसम फेल हरफ में से तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि 2 इसम हो 1 फेल हो। अगर 2 इसम है 1 फेल है, आप फेल को अलग कर दें। अगर 2 फेल है 1 इसम है, आप इसम को अलग कर दें। अगर 2 इसम है 1 हरफ है, आप हरफ को सिलेक्ट कर दें। अगर 2 फेल है 1 हरफ है, आप हरफ को सिलेक्ट कर दें। अगर 2 हरफ है 1 इसम है, आप इसम को सिलेक्ट कर दें। ठीक हो गया? पहली बात। अगर उसी सवाल में उसमें इसम फेल हरफ आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपको लग रहा है कि 2 जमा है 1 वाहद है, यानी युमिनून है और युकीमून है ना, अब ये अफाल है लेकिन जमा के अफाल है, और एक लिखा हुआ है फ़अला, तो ये सिंगुलर है। या लिखे हुए मलाइका जिन्ना, और एक लिखा हुआ है कोई बताएं इसम जो सिंगुलर, इलाह, इलाह लिखा हुआ है। तो अब आपको पता चल गया मलाइका और जिन्ना जो है ये दोनों जो है ये प्लूरल है, इलाह सिंगुलर है। या लिखा हुआ है आलिहतुन और मलाइका, और साथ लिखा हुआ है इलाह।
तब भी पता चला 2 प्लूरल है, 1 सिंगुलर है। ठीक है, कोई सारे का सारा मल्टीपल चॉइस है, लेकिन ये जो ऑप्शन है ना, इसमें ऑड वन आउट है, ये याद रखें। यानी मिलते जुलते 2 को छोड़कर तीसरे को आपने सिलेक्ट कर देना है, यानी अलग कर देना उसको। अच्छा, अब अगर आपको लगे कि ना तो ये इसम फेल हरफ में से कोई है, ना वाहिद जम है, तो फिर ये और कौन सी बला है? तो हमने मुज़क्कर मुअन्नस भी पढ़े हुए हैं, आपके सबके मुज़क्कर मुअन्नस अच्छे हैं, है ना। अगर लिखा हो, ऑप्शन दिए हो मोमिन, सौले, और नीचे थर्ड ऑप्शन हो काफिरा, तो आपने ज़हन घुमाया, आपने कहा अच्छा ये लिखा हुआ है मुस्लिम, मोमिन, ये दोनों इसम है और ये मुज़क्कर है। अच्छा, लेट से पहले तो आपने गौर ये किया, आपने कहा अच्छा ये तीनों इसम है, ना ये फेल है ना ये हरफ है, फिर क्या फर्क है इनमें? फिर आपने देखा अच्छा वाहिद जमा तो नहीं है, नहीं, तीनों ही वाहिद है, मुस्लिम, मोमिन, काफिरा। अच्छा, अगली चीज क्या है? फिर आपने कहा अच्छा ओके, ये जो पहले 2 हैं ये मुज़क्कर हैं, काफिरा मुअन्नस है, इसको क्लिक करके आपने ऑड वन आउट कर दिया, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द ओनली क्वेश्चन व्हिच विल बी डिफरेंट देन व्हाट हैज बीन गिवन टू यू इन दी होमवर्क्स। तो अगर होमवर्क्स के लिंक्स पर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो इंशाल्लाह फिर बाकी किसी सवाल में मसला नहीं होगा। दिस इज द ओनली क्वेश्चन जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि आपने इसको किस तरह से करना है। अब ये देखें, 1-2 मिसालें ले लेते हैं। आपके सामने ये मिसाल है, दी गई तरतीब के मुताबिक दर्ज झेल 3 में से कौन सा मुख्तलिफ है? इसमें लिखा हुआ है हाजी ही, तिलका और हाउलाई। हाथ खड़ा करें आप, इसमें से किसको ऑड वन आउट करेंगे, अलग करेंगे? याद रखें यहाँ पे सही दुरुस्त नहीं है, यहाँ पे है ऑड वन आउट, उसको अलग कर देना है। जो इनसे मैच नहीं करता, ब्रदर उमर लाइक जो है, ये मुझे बताएं कौन सा ऑप्शन करेंगे? इट इज हाउलाई। वेरी गुड, वजह क्या है ये भी बता दें आप मुझे। ये जी जमा है हाउलाई, और ये जी हाजा और हाजी ही की जमा है। वेरी गुड, तो ऊपर हाजी ही क्या है? हाजी ही जी मुअन्नस है और ये सिंगुलर मुअन्नस है, ये इशारा हाजी ही। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी हैप्पी टू नो। तिलका क्या है? तिलका अनदर फीमेल जी, और ये जालिका क्या फीमेल है, तिलका। माशाल्लाह, आपकी तो बड़ी अच्छी कमांड है। नहीं जी, आपने कराया है, हमें तो अभी तक नमाजें पढ़ते रहे हैं बगैर मतलब के, अब तो नमाज भी होगी जी 10 मिनट की हमारी, तो शुक्रिया आपका। चले, तो हाउलाई जमा है, इसलिए हमें पता है ये मुख्तलिफ हो गया। तो ये बात सब समझ गए हैं? एनीबडी जिसको समझ नहीं आई, सारे हाथ नीचे कर ले, वो हाथ खड़ा करें जिन्हें समझ नहीं आई, वो मुझे बता दे इस सवाल की जिसको समझ नहीं आई, जो समझता है कि नहीं मुझे अभी भी पता नहीं चला इस सवाल को कैसे करना है। ठीक है, आप चैट बॉक्स में या मुझसे रेज हैंड करके मुझे बताएं कि आपको अगर समझ नहीं आई कि इस सवाल को कैसे करना है। ठीक है, मुझे लग रहा है सबको समझ आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो अच्छा ये देखें, चले एक और करते हैं, ये जरा मुश्किल वाला एक करते हैं। सवाल नंबर 3 में है फीहा, बिहा और बिका। अच्छा, जब इस तरह के सवाल आ जाए ना, इशारे भी याद रखें साथ, आप इशारे भी। इसको मेरी बहनों में से कोई बहन हाथ खड़ा करे जो मुझे बताएगी कि इसमें से कौन सा ठीक होगा। चलें, ये सिस्टर फरहाना जो है हमारी, इनको मैं ले रहा हूँ। जी सिस्टर बताइए। सर बिका, इसमें ऑड है क्योंकि फीहा और बीहा ये दोनों मुअन्नस के लिए हैं, और बिका आपके लिए, ये सामने सिंगुलर इशारा है। माशाल्लाह, यानी ये मुज़क्कर के लिए है ना। ये था, देखें फीहा, उस एक औरत में हमने पढ़ा हुआ ना, बिहा उस एक औरत के साथ, तो ये इधर थे दोनों। ये बिका जो था ना, ये मुज़क्कर वाले हाथ से सामने का इशारा था, तो आपको पता चल गया इसको अलग करना है। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई सबको? अच्छा, और एक और चीज के रस्मुल खत को जो है ना
हाँ, एक और चीज मैं आपको बता, अगर आप मोबाइल पर कर रहे हैं, अगर आप मोबाइल पर काम करें तो उसकी स्क्रीन को टच करके यूं आप उसको बड़ा भी कर सकेंगे। अगर कोई चीज पढ़ने में मसला आ रहा हो तो उसको आप बड़ा कर सकेंगे। इसी तरह एक और चीज, एक फॉन्ट का मसला होता है बाजू का, जो मिन है ना, मिन, वो उसकी जेर ऊपर ही पड़ी होती है, ऊपर, हाँ, लेकिन उसमें आप ये याद रखें कि उसके ऊपर एक वो फॉन्ट की वजह से वो रस्मुल खत ऐसा होता है, आपने ये गौर से देख लेना है कि मन है या मिन ही है। जेर नीचे की जगह ऊपर होती है, लेकिन उसके ऊपर एक निशान होता है जिसका मतलब होता है ये जेर है, ये उसके ऊपर नहीं है, जबर नहीं है। तो हाँ, जूम आउट भी कर सकते हैं। सर ये एक क्वेश्चन है नजीम साहब का कि मुझे मुज़क्कर एंड मुअन्नस का थोड़ा समझाएं। अच्छा ठीक है, ये ले एक सवाल यहाँ पे है, बल्कि इत्तेफाक से ये ले आ गया ये अगला सवाल, ये नंबर 4 के ऊपर आप वाला सवाल देखें। ये जिन्होंने सवाल किया ना वही मुझे इसका जवाब दें कि इस सूरत में आप क्या जवाब देंगे। ये 3 है ऑप्शन, मुस्लिम, मुस्लिमा, मोमिना। तो राइट आंसर, जो सवाल जिन्होंने किया वो कहाँ है? सिस्टर कौन थे जिन्होंने सवाल पूछा? सर मिस्टर मौजम थे शायद, मैं दोबारा डबल चेक करती हूँ। आप ही नजीम 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 सॉरी नजीम, चले जिन्होंने भी पूछा, अगर नाजमीन सॉरी नाजमीन नाजमीन। चले, अगर सिस्टर नाजमीन ने हाथ खड़ा करी तो हम सिस्टर मावरा को ऑप्शन देते हैं, वो बता दें। जी सिस्टर बताइए। सर ये फर्स्ट वाला ऑड वन आउट होगा, क्योंकि नीचे वाली जो है वो जमा मोनस है, नीचे वाले दोनों ऑप्शंस। तो फर्स्ट वन वाला जो है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। नहीं, पहले मुझे बताइए, जमा मोनस है मुस्लिमा और मोमिना? दोबारा ऑन करें माइक अपना। सर वाहिद है। हाँ वाहिद है, सही सही, माशाल्लाह। हाँ, और इसकी जमा जो है अलिफ्ता अगर होती है, अगर मुस्लिमात लिखा होता ये मोमिनात तो फिर जमा होता। ठीक है सिस्टर, वेरी गुड। वो अलिफ्ता होगा, मुस्लिमात और मोमिनात होगा। बिल्कुल ठीक है जी, वेरी राइट। सो दिस इज हाउ। बाकी तो अब क्विज में ये चीजें होंगी। अच्छा, अब ये देखें, अगर इस तरह का कोई सवाल आता है कि इसम फेल हरफ की पहचान करें, तो ये लिख दिया गया आपके सामने लफ्ज और फिर हिस्म फेल हरफ में से क्या है। तो अल किताब मुझे बताएं क्या है, कौन बताएगा? अल किताब, बिल्कुल ठीक है, ये तो आप सबका सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। हसना, ये बताएं क्या है इसम फेल हरफ में से? बिल्कुल ठीक है। जअला, जअला ये क्या है इसम फेल हरफ में से? जअला। चैट बॉक्स में बताते जाए मुझे और उनकी आवाज में खुद से कहते जाएं, वक्त कम है, मैं आपके सवाल भी लेने हैं। जअला फेल है, हमें पता है। अला, अला क्या है बताएं? अला, बिल्कुल ठीक है। अशहदु क्या है? अशहदु क्या है? ये इसम कौन कह रहा है अशहदु को? अशहदु, ये टेबल में से है ना, आपको याद नहीं है? हमने कहा था ये टेबल में से बनना है ना। इसका टेबल हमने नहीं किया, लेकिन हमने आबुदू का टेबल किया है हमने। जी सर, आउज़ु बिल्लाहि जब पढ़ते हैं जो सूरत काफिरून, नहीं हाँ। वो एग्जांपल ना दे, यहाँ पे आप सारे मुझे गौर से सुनिए। ये टेबल में से अशहदु है ना, आबुदू, अफअलु की तरह। अफअलु क्या होता है? ये फेल होता है। तो आप तर्जमा नहीं करें, तर्जमा करना हो तो फिर उस मिसाल पे जाइएगा, अशहदु अल्ला इलाहा, वहां से तर्जमा याद। यहाँ हमने इसम फेल हरफ बताना है, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा ये फेल मुदारे में से अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, ठीक है। और ये आपको पता ही है, बाकी सारे आपको पता है, मैं सारे तो नहीं करवाऊंगा ना, फिर इसमें से भी हो सकता है कुछ सवाल हमने दिए हों। सुबहान रब्बी अल आला में किन 4 बातों का जिक्र है? सोच समझ के जवाब देना है, कौन सी 4 हमने कही हैं। आपको यूं लगेगा सारी 4 नहीं, हमने जो 4 कही हैं वो वाली 4 आपने बतानी है। इसी तरह अर्रहमान को हमने क्या डिफाइन किया था, वो वाला माना आपने बताना है। तो ये सारे आपको इस तरह के सवाल भी फिर आएंगे। ये अच्छा, ये जो सवाल आएंगे ना, ये मोबाइल के ऊपर अक्सर पूरे नजर नहीं आते, तो आपने मोबाइल का रुख यूं कर लेना है, ठीक है, जिसमें 3, 4, 5, 6 दिए हुए होते हैं। इसी तरह नून स्वातरे, अच्छा मादा के साथ
रूट लेटर्स के साथ ये आपने याद रखना है, कोई फर्क नहीं होता, आसान ही होता है। नसरा के रूट लेटर क्या है? नून स्वाद रे, सामिया के सीन मीम आइन, आबदा के आइन दाल। तो हमने कराई बेसिक है, यहाँ बड़ा आसान है आपके लिए रूट लेटर्स ढूंढना। तो ये सारे इंशाल्लाह आप इस तरह से कर लेंगे। फिर अरबी में सवाल, अच्छा फिर ऐसे सवाल जहाँ लिखा होगा, ये देखें, हल नसर तुम जैदन, आगे लिखा हुआ है हाँ में जवाब दें, हाँ में। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि जवाब जो भी हो शुरू में नाम लगेगा हाँ के लिए। अगर लिखा है, ये देखें, हल दरब जैदन, आगे लिखा हुआ है नहीं में जवाब दें, तो आपने खुद देखना है कि अच्छा नहीं में तो जवाब ला से भी बनता है, माँ से भी बनता है, तो ये दरबा है तो दरबा के साथ मैंने ला लगाना है या माँ लगाना है, ये देख के जवाब देना है आपने। ठीक है जी। और तो ये सारे तरीकाकार हैं जी, ये आपके सामने मैंने सैंपल क्विज रख दिया। अब आपके सवालात के लिए सेशन ओपन है, आप सवालात पूछ सकते हैं। ब्रदर इजाज, जो लोग हाथ खड़ा करें तो आप उनको ले लीजिए। आपको ये रिटर्न इंस्ट्रक्शंस भी इंशाल्लाह क्विज के हवाले से आ जाएंगे। जी ब्रदर नासर पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर ये हम जैसे वोकेबुलरी कार्ड या नोट्स वगैरह रेफर कर सकते हैं एग्जाम के दौरान या नहीं करना चाहिए? अच्छा ये प्लीज सारे याद रखें, ये एग्जाम है आपका, अब आप कोई चीज नहीं देख सकते इस दरमियान, ये एग्जाम की तरह आप इसे करेंगे। ओके जो जिनका सर ये एक और चीज आपने याद रखनी है कि ये जो आपका होता है ना, क्या से कहते हैं, मतलब जाहिर है हम तो आपको आखिरी देख सकते, आपकी सेल्फ असेसमेंट है, देखें, इसलिए टोटली इसको खुद से करें, कहीं ना देखें, अल्लाह देख रहा है बस आपको। तो बात नहीं, गलती भी हो जाएगी, कोई बात नहीं, हम सीखेंगे इंशाल्लाह। आपको फायदा ये है, सबको पता है ना कि आप पूरी देख भी सकते हैं जवाब। आप सबमिट करेंगे, ऑप्शन आएगा व्यू स्कोर, प्रेस करें, आपको पूरी पता चल जाएगा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है आप सब बड़ा अच्छा करेंगे। जी पूछिए। सर ये जो ऑड वन आउट, अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जो सेक्शन ऑड वन आउट का है, इसको आइडेंटिफाई किया हुआ होगा अलग से कि यही वाला सेक्शन है, या बीच में ऐसे सारे जिस तरह सवाल जा रहे होंगे ये भी चले जाएंगे? बाकायदा ऊपर स्टेटमेंट दी होगी, उसमें लिखा होगा कि अब आप ये पूरा एक्सप्लेन किया होगा, उसके नीचे सेट्स ऑफ क्वेश्चन होगा जो आपने करने होंगे। ठीक है, ठीक है सर, शुक्रिया। अगर किसी को कोई बहुत एक्सट्रीम टेक्निकल इशू आए, कोई मसला बन जाए, तो मुझे अलग से राब्ता करे और बताए कि ये मसला हो गया, इसका क्या हल है, फिर हम देखेंगे इंशाल्लाह हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। जी सिस्टर फरहाना रशीद। अस्सलाम वालेकुम सर, जरा ये क्लियर कर दें कि फेल माजी के साथ अगर नहीं लगाना हो तो उसके लिए हम मा लगाते हैं, और अगर फेल मुदारे है और उसके साथ नहीं लगाना हो तो उसके लिए ला लगाते हैं। ये क्लियर है? हमने अभी तक ये सीखा है, ये बुनियादी बेसिक चीज। अच्छा आपको ये वेरिएशन नजर आ सकते हैं, लेकिन इस कोर्स में यही सीखा है और इसी तरह सवाल आएंगे, इसी तरह जवाब देने आप। जी ये अगर आपकी क्विज के हवाले से कोई भी और सवाल आता है, और आखिर में आपको ये बताता चलूं, आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा दैट इज 60% ऑफ योर क्विज मार्क्स and 40% of your homework marks, number 1. Number 2, आप 90% मार्क्स आपको क्विज में चाहिए होते हैं अगर आप AQT फ्यूचर में बनना चाहते हैं, AQT, और उसके लिए वर्कबुक भी लाजम होती है। नंबर 3, आपको पास होने के लिए कम से कम क्विज में भी 50% कोशिश करें मार्क्स आए, और होमवर्क ओवरऑल एग्रीगेट में भी कम से कम 50% आए। लेकिन अगर आपके उससे कम भी है तो फेल नहीं करते हम, आपको सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस मिल जाता है। ठीक है, सो सर्टिफिकेशन इसी तरह 90% से ऊपर जो है वो एक्सीलेंस, वो आपको पता ही है, हमने पहले बताया भी हुआ है कि वो डिस्टिंक्शन की होती है, फिर सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट होता है। जी पूछिए सिस्टर समन।
समन नूर सिस्टर पूछिए, अपने आप को अनम्यूट कर लें। मेरा ये सवाल था क्या सिस्टर अपने आप को अनम्यूट करें ना। सिस्टर समन नूर अपने आप को अनम्यूट करें और पूछ लें। चले, इट्स ओके, आई थिंक आप कह दिए, आई थिंक इट्स फाइन, हो सकता है गलती से आपको। तो जी आई विल बी हियर फॉर 5 more minutes। अगर आपके कोई सवाल हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, पिछली दोहराई हमारी बहनों ने बड़ी अच्छी करवाई है, तो आप इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। और आपने जिंदगी में और भी बड़े इम्तहानात के लिए तैयारियां की हैं, कुरान के लिए तैयारी कीजिए अच्छी सी, इंशाल्लाह पूरी मेहनत से कीजिए, दिल लगा कर कीजिए। जी ब्रदर आरिफ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे बस ये एक चीज में कंफ्यूजन होती है, ला और माँ के यूजेज में, अगर थोड़ा सा दोबारा जरा बता दें तो जरा हेल्प हो जाएगी। अच्छा देखिए, माँ का इसीलिए शुरू से आपको याद है ना, मैं आप जब मुझसे पूछते थे कि ये कहाँ लगेगा वो कहाँ, तो मैं खामोश रहता था। जब मुजारे शुरू हुआ तो ला लगना शुरू हो गया, ला। ठीक है, तो बस यही ज़हन में रख लें, माजी के एक्सप्रेशन में माँ नहीं के लिए और मुजारे के एक्सप्रेशन में ला नहीं के लिए। और ब्रदर आरिफ जज़ाकल्लाह, आपने मुझे जो लिंक भेजे थे वो मैंने बाद में देखा, आपने बताया कि वो ट्रांसलेशन के साथ आ गया। सर ये क्वेश्चन है कि टोटल कितने एमसीक्यूज हैं? लाइक आई थिंक 90 होते हैं, 90 मार्क्स का होता है। एमसीक्यूज हाँ पॉइंट्स 90 होते हैं। एमसीक्यूज एज पर नंबर तो थोड़े बनते हैं, लेकिन बाद एमसीक्यू एक के अंदर ही 4 या 5 या 7 या 9 ऑप्शन होते हैं, तो इस उसके अकॉर्डिंगली हो गए। या ओवरऑल वैसे अगर जेन में रखें तो ये कि 90 पॉइंट्स और 90 आपके डिफरेंट एमसीक्यूज हैं। जी सिस्टर बल्कीस पूछिए। अच्छा, यहाँ पर ये एक बात हाँ जरूर सुन लें, आखिरी सवाल नंबर जो है ना आपका, सवाल नंबर पर आपने ये नहीं समझना कि 90 क्यों नहीं आया, वो 70 या कुछ इस तरह होगा, मेरे अभी जेन से निकल के क्या था लास्ट 79 या 78 जो भी, तो उसका मतलब ये होगा आपने पूरे 90 कर लिए हैं, ऊपर से ऊपर जिन कुछ सवालों में ज्यादा जी सर, वो क्योंकि समटाइम मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं ना, कि अगर जैसे जो है इसम फेल हर वाला उसमें मल्टीपल है, इस वजह से वो टोटल में भी क्वेश्चन आपके कम हो, लेकिन मार्क्स जो हैं वो इसी तरह डिवाइड हुए होंगे। जी सिस्टर बल्कीस पूछ ले आप। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे ये पिछले क्विज के बारे में बात करनी है, जो लास्ट वाला आया है उसमें एक क्वेश्चन था और लाए का अल्लाह दम, तो उसका वही लोग हिदायत पर हैं, मैंने उसका सिलेक्ट किया था लेकिन वो रॉन्ग हो गया। हाँ जी, ये जो है ना हमने ट्रिक किया आप सबके साथ, और आप सभी ने जो है ना उसको वो, अब देखें सिस्टर, ये मैंने काफी लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन भिजवाई है, बहुत सारों से गलती हुई है। आपको बार बार बताया जाता है कि रवां तर्जुमा जो होता है ना और चीज है, और आप लोग चूंकि माशाल्लाह स्टेप अहेड जा रहे हैं, आप समझकर हर अरबी लफ्ज को, आप मुझे खुद बताएं उसमें 3 हरफ है अरबी के, उलाइका, अला और हुदन। ठीक है, उलाइका का इशारा है वो जमा का, वो सब ठीक हो गया, और अला है पर, और हुदन है हिदायत। तो आपको सिर्फ इतना दिया गया है, उलाइका अला हुदन। जब आपने कुरान के कॉन्टेक्स्ट में उसको पढ़ा ना, तो वहां पिछली और अगली आयत की वजह से हम बात समझ आ गई कि अच्छा वो लोग हैं, वही लोग। यहाँ तो आपको टुकड़ा दिया गया था उलाइका अला हुदन, तो आपने सोच कर जवाब देना था ना कि इसका तर्जुमा क्या, तो उसका तर्जुमा तो यही है कि वो सब हिदायत पर है। लोगों का लफ्ज कहाँ से आया, लोग की मुझे बताया अरबी कौन सी है इसमें, तो ये हमें देखना चाहिए था कि लोग की अरबी नहीं है तो मैं क्यों अरबी इसमें डालता। अच्छा ठीक है, आप लोग एक एडवांस लेवल पर आप कर रहे हैं ना इसको, इसलिए। ब्रदर आरिफ जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे भी यही कंफ्यूजन हुई थी, जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि बाज़ होमवर्क जो थे ना उनमें इसी तरह का सिलसिला था कि जो क्लास में पढ़ाया गया ना वो ज़्यादा ऑथेंटिक हमने समझा। बहरहाल ये कंफ्यूजन थी, आपने क्लियर कर दी वो, ठीक है। सॉरी, अब आ रही है आवाज़? हाँ शायद मेरा फैन इज टू फास्ट। नहीं, हो सकता है मेरी तरफ से ये खराबी हो माइक में। 1 मिनट दीजिए मुझे, ये फैन लाइट हो जाए।
जी ब्रदर आप बोलिए। जी, इनफैक्ट क्वेश्चन तो मेरा और था, लेकिन चूंकि ये चल रही थी अभी डिस्कशन इसकी कंफ्यूजन की जो है, तो कुछ ऐसे होमवर्क थे जिनमें यानी कि जो क्लास में पढ़ाई गई चीज़ थे ना, उसको हमने ज़्यादा वेटेज दी, उसकी अथेंटिकेशन हमने ज़्यादा जो है ना वो उसको कर लिया, पर ये कोई बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये था जो आप फरमा रहे थे कि माँ जो है वो माजी के लिए आता है, लेकिन हम कहते हैं माँ दीनू का, उसमें पे क्वेश्चन मार्क भी होगा ना एंड पे, आप ये भी देखें, क्योंकि माँ को आपने क्या के लिए भी यूज करते हैं। एक मिनट सिस्टर ठहरे ना, आप ये इस तरह डायरेक्ट वो जब हम जवाब दे देते हैं ना, तो मैंने इनसे अगला सवाल इनसे ब्रदर आरिफ से ये पूछना था कि यहाँ माँ का माना क्या है। ठीक है, ये बात हम कर रहे हैं माँ जब नहीं के माना में आएगा, नहीं के माने में ला आएगा जी। माँ देखें, माँ कंपेयर ला के साथ तब होगा ना जब दोनों का माना एक जैसा होगा, नहीं वाले माना में। सही, ठीक है। अब जब ये शुरू में आया माँ दीनू का, तो इसमें तो कोई जरूरत ही नहीं, वो कुलिया तो वहां था ना नहीं वाले माना में। ठीक हो गया जी, बड़ी सर मेहरबानी। ये एक मरबा सिस्टर का है कि पूछ रही है सर वो एमसीक्यूज के हमें ग्रेस मार्क्स देंगे? अगर तो ठीक होगा तो देंगे ना। पता नहीं, सिर्फ ऑप्शन चूज करने पे नहीं मिलेंगे, सही होने पे मिलेंगे ग्रेस मार्क्स, बाकी अल्लाह आपको देंगे। नहीं ये है कि नहीं ये इनसे कहीं हो सकता है कुछ पूछना चाह रही हूँ, ये लाइव पूछ लें। सिस्टर आयशा, ब्रदर इजाजत ने ले आयशा खालिद अपने आप को अनम्यूट करें, आपको अनम्यूट किया हुआ है सिस्टर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ये जो छोटी शॉर्ट जो आपने गर्दान करवाई थी ना, वो मेरी समझ में नहीं आ रही बिल्कुल भी। हाँ अच्छा सिस्टर, आपने ये सवाल भी शायद मुझसे पूछा भी है ना मोबाइल जी पे, जी व्हाट्सएप पे। हाँ जी, मुझे सारा समझ आ रहा था, लेकिन ये जैसे ये छोटी है पता नहीं मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। आप इसको छोड़ दें। अच्छा। और सिस्टर अगर आप ग्रुप में हमें चाहे कर लीजिएगा किसी एक चीज को, तो वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि ये ना बाकी सब कंफ्यूज हो जाए इस चक्कर में। तो नहीं इसमें ये है सिस्टर उज़मा, एक तो ये है कि आपको दो इसके सोल्यूशन बताता हूँ। एक तो इसे छोड़ दें, खुद को कंफ्यूज ना करें, क्योंकि आपने मुश्किल काम तो सीख लिया, बड़ा टेबल, ये तो आसान काम है एनीवेज। तो अगर आप ज्यादा कंफ्यूज हो रही हैं तो ये मसले का हल है। अगर दूसरा हल ये है कि हमारे पास एक्यूटीज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा हल ये है जो मैंने आपको कहा था कल, जो है ना कल ग्रामर की सारी है रिवीजन, आज आपकी अस्बात की थी, तो कल इंशाल्लाह ये पूरा टेबल बनाएंगे शुरू से, फिर एंड पे जाके वो सरफे सगीर पर भी आएंगे शॉर्ट टेबल पे। तो शॉर्ट टेबल जो होता है ना, ये कुछ भी नहीं होता, बस माजी का पहले वाला हमने उठाया, लेट से माजी था हमारे पास नासरा का, तो हमने नासरा उठाया, और मुजारे से उठाया यंसुरु, और अमर से उठाया उनसुर। तो हमें सिर्फ ये याद दिमाग को बताने के लिए कि नासरा वाले सारे इस लेवल पे बनते हैं, वो है नसरा नसरु नसरता नसरतुम नसरतु नसरना, और मुजारे वाले हैं यंसुरु यंसुरूना तंसुरु अनसुरु तंसुरूना नंसुरु, और मुजारे वाले हैं उनसुर से। हमें याद कराएगा, ये याद कराने की कुंजियां हैं। उनसुर कहेगा उनसुर उनसुरु ला तंसुरु, ये सारे अफाल हैं, फेल माजी फेल मुजारे फेल अमर। और ये जो आखिरी तीन है ना, ये हैं जब हमने कहा नासिर, ये फाइल है मदद करने वाला, तो ये इसम है, और ये मंसूर, ये भी इसम मफूल है जिसकी मदद की गई, और नस्र मदद करना, ये मस्दर है, ये भी इसम है। तो इंशाल्लाह फिर भी कंफ्यूज कर रहे हैं तो छोड़ दें, अपने आप को ज्यादा परेशान ना करें। सही है, ठीक है, थैंक यू सो मच। जी किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें, टाइम थोड़ा है। अगर सिस्टर मावरा जो बात कह रही हैं, अगर ये पूछना चाहती हैं लाइव पूछ लें, हमें समझ आ जाए कि आप कौन से ग्रेस मार्क्स लें। अल्लाह ताला ने बड़े मार्क्स देने हैं आपको, तो ये अभी वाले ग्रेस मार्क्स तो आप इंशाल्लाह, हमने क्या देने, हमारे पास तो इतने हैं ही नहीं, अल्लाह ताला देगा इंशाल्लाह। आप कुरान सीख रहे हैं सारे, तो जी मेरा ख्याल है चूंकि सवालात तकरीबन तमाम हो गए हैं, प्लीज बिल्कुल पैनिक न कीजिए, आराम से इनको कीजिएगा। जी ब्रदर आरिफ को कर दें। जी ब्रदर आरिफ पूछिए। ब्रदर आरिफ।
ब्रदर फैन म्यूट कर लें अपने आप को। चलें, जब तक ये कर रहे हैं तो फिर बताता चलूं कि जी ब्रदर आरिफ। जी जी अस्सलाम वालेकुम। सॉरी जी, मैं कर रहा था, मेरा ख्याल है दोनों की तरफ से अटेम्प्ट हो रही थी तो वो कैंसिल हो जाती थी। बहरहाल तो फिर वही थोड़ी सी कंफ्यूजन नहीं है, बहरहाल एक्सप्लेनेशन अगर आप कर देंगे। हल अलैहिम दैन, तो ये तो माजी में नहीं है, इसका जवाब तो होगा मा अलैहिम दैन। नहीं, इसमें देखें ना, पहले तो मुझे बताएं किस में है। आप सुन रहे हैं आरिफ सर? ये किस में है? ये तो किसी इसमें तो कोई आ ही नहीं रहा ना। किस में मतलब ये यानी कि जमाने के हिसाब से? हाँ, जमाना कौन सा ये बताए ना। तो यही है ना कि कर्ज है। नहीं देखें, क्या उन सब पर कर्ज है? हाँ, तो यानी अमूमी एक्सप्रेशन में कोई फेल माजी या मुजारे का नहीं आ रहा, ठीक है। हल अलैहि दैन, अब इसमें ये देख लें कि आपका जो अलैहि है ना वो थोड़ी सी आपको हेल्प जरूर कर रहा है, और जर्नल यानी कोई पूरा अफाल नहीं पाया जाता, वो भी हरफ है वैसे, तो इसलिए यहां पर तो वो कुलिया एक चीज आपने याद रखनी है, कुलिये को हमने किसी चीज के साथ बांधा है, ठीक है। जब हमने किसी चीज के साथ बांध दिया, आपका नाम क्या है, अब आपका नाम क्या है ना, ये कहने में तो हाल लगता है, लेकिन आप चाहे पास्ट हो, आपका नाम क्या था, क्या है, क्या होगा, तो जवाब वही रहेगा ना आपका। उसके लिए आपको ये ढूंढना नहीं पड़ेगा कि ये माजी है, ये मुजारे है। आम बोलचाल में भी तो जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक माजी के अफाल के साथ सवाल पूछे जाएंगे, उनके लिए ये आपने डिस्टिंक्शन फर्क ज़हन में रखनी है कि आप वहां पे ये लगाएंगे और मुजारे वाले पुल। अच्छा, बाय द वे, वैसे इसकी भी इंटरप्रिटेशन है बड़ी डिटेल से, लेकिन वो मैं अभी इस मौके पे दे नहीं सकता। तो अभी इसके लिए आप सोल्यूशन ये करें कि जिस तरह हमने प्रैक्टिस करवाया ना आपको ऐसे सवालों के लिए, आप वो वाला यूज करें एक्सप्रेशन, ठीक है। जहां क्लियरली अफाल है वहां पर आप उन अफाल ही को इस्तेमाल करें, अफाल के हिसाब से माँ या ला लगाएं। और जहां आपको प्रैक्टिस यूं करवाई गई है, इन एक्सप्रेशंस को कहते हैं जिसमें यानी जमाने का इजहार नहीं पाया जाता। आपका नाम क्या है, आप कौन हैं, क्या आप पर कर्ज है, वगैरह वगैरह। ठीक हो गया जी, मेहरबानी सर। ये फरहीन शुएब का क्वेश्चन है, इला का सिंगुलर एंड प्लूरल बता दें। इला पहले तो इनसे पूछे ना, इला खुद क्या है। इला खुद है सिंगुलर सिस्टर, तो आपको ये पता होना चाहिए, और आलिहतुन उसकी जमा होती है, ठीक है। अब नमाज का वक्त है, सिर्फ उमर लाइक साहब को ले लेते हैं और बस फिर उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा जी। शुक्रिया सर। जो लास्ट सेशन है कल वाला, वो भी सेम टाइमिंग्स पे होगा, एक ये कंफर्मेशन। एंड सेकंडली 3:30 शुरू होगा इंशाल्लाह, और इसी तरह चलेगा रिवीजन। हाँ जी, बड़ा इसका फायदा हो रहा। और सेकंडली जी, रिक्वेस्ट करेंगे आपसे दोबारा कि जो पहला वाला जो था सेक्शन 20 मिनट्स का, वो बिकॉज आई एम एट वर्क तो मैं वो पूरी तरह से ले नहीं सका। अगर वो भी अगर आप वीडियो लिंक पे डाल दें तो हमें रात को वो पढ़ने में और तैयारी करने में और हेल्प हो जाएगी। शुक्रिया। ठीक है जी, डाल देते हैं साहब, आपको भिजवा देंगे, असल में डाल देंगे। ये शेयर कर दें आप इनके साथ भी, ठीक है। ठीक है सर, मेरे ख्याल से सबके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि एक आधी और सिस्टर का भी था, वो भी कह रही थी, तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ जो आपसे रिक्वेस्ट करें उनसे शेयर करें, ठीक है। अच्छा, तो वो विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स व्हाई, ठीक है। बट एनीवेज, तो आइए जी, मेरा ख्याल है नमाज का भी टाइम है। सो सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका मिनल बरसि वल जुनूनि वल जुज़ामी व मिन सय्यिल अस्काम। अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका हाज़ल वबाई वल मरज़ि वल खौफ। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। कल इंशाअल्लाह रिवीजन के सेशन में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।